हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं झारखंड का खनिज संसाधन। इसका दोस्तों 2 वीडियो देंगे, ठीक है। हालांकि इससे क्वेश्चन बहुत करवा चुके हैं पहले, लेकिन अब जो करवा रहे हैं दोस्तों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज का जो वीडियो दे रहे सो उसमें से लगभग 40-50 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको यहाँ से, और एक वीडियो देंगे आपको करंट से रिलेटेड। कहने का मतलब नहीं होता है कि आयरन में सबसे ज़्यादा झारखंड में कितना परसेंटेज है और टॉप में कौन सा स्टेट है, कोल के मामले में, कॉपर के मायने में, मैंगनीज के मामले में। इस तरह का क्वेश्चन बनता है और ये नया ताज़ा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो मार्केट में मिल रहा है वो पुराना रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो वो गलत हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अभी मार्केट में नया जो आया हुआ, हालांकि एक बार करवाए थे, लेकिन एक बार बहुत अच्छा से तरीका से करवा देंगे। नहीं भी करवाना होगा ना तो उसका हैंड रिटन हाथ से लिख के आपको PDF हम टेलीग्राम या फिर पेड वाला ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। वहाँ से देख लीजिएगा, या कोशिश करेंगे करवाने का यूट्यूब में, ठीक है। लेकिन ज़्यादा लंबा बनेगा नहीं, इसलिए 4-5 पॉइंट उसमें लिखना है कि आयरन के आयरन के मामले में सबसे टॉप कौन है, फिर कोल के मामले में, फिर और कॉपर ऊपर के मामले में देख लेते हैं 3-4 को जो इंपॉर्टेंट है। और चांसेस है दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो ये वीडियो और वो वाला दोनों इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा, ठीक है। और जो मेरे वीडियो रेगुलर बेसिस पे देख रहा दोस्तों, उसका चांसेस है बहुत ज़्यादा कि अच्छा खासा स्कोर कर जाएगा। ये कोई बात बोलने के लिए नहीं है, ये प्रूफ भी समय आने पर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो चलते हम लोग आज देखते हैं झारखंड का खनिज संसाधन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पोर्शन इसमें देखने को मिलेगा, और देखते हैं क्या क्या है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो चलिए, तो अपना झारखंड ही होगा। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। झारखंड में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? देखिए दोस्तों, अप्रोक्स है, ठीक है। इससे आगे पीछे भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अप्रोक्स डाटा है कि कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। पुराना क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर मारिएगा आप लोग 28, ठीक है। कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 28 तरह। हो सकता है अभी 2-4 आगे बढ़ गया होगा, लेकिन अप्रोक्स पूछेगा आपको, याद रखिएगा 28 होता है। बाकी ऑप्शन में 30 मिलेगा, तो इसका गैप थोड़ा दूर अधिक क्वेश्चन आएगा तो गैप ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। जैसे देखें 12 है तो 20 है तो 30 है, 50 का गैप मिलेगा, ठीक है। तो झारखंड में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 28 आपको इसके अकॉर्डिंग 28 मारना है आपको। पुराना क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। भारत के कुल खनिज संपदा का लगभग कितने प्रतिशत भंडारण झारखंड में है? चलिए, ये सब क्वेश्चन तो आपको रटा गया होगा, इतना बार करवा चुके हैं, ठीक है। 40%। कितना? 40%। भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन की कितने प्रतिशत भाग झारखंड में प्राप्त होता है, बताइए। भारत में संपूर्ण खनिज उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड में प्राप्त होता है? तो 46%। कितना दोस्तों? 46%। खनिज संसाधन की जानकारी के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, बताइए। ये क्वेश्चन स्टैटिक है, सेंट्रल का भी पूछ जाता है यहाँ पे, बताइए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1851 में हुआ था, ठीक है ना। 1851 ऑप्शन में होगा। चलिए, 1851 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 में स्थापना हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खनिज संसाधन की प्रचुरता के कारण छोटा नागपुर पठार को किस नाम से जाना जाता है? चलिए, तो रत्नगर्भा, रत्नपुरा, रत्नजड़ित, रत्नगर्भा, रत्नश्री। तो रत्नगर्भा इसका आंसर हो जाएगा, सी। झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर की तुलना किस देश की रूर घाटी से की जाती है? किसे किया था? तो जर्मनी से, ठीक है, बी ऑप्शन। खान अधिनियम कब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। खान अधिनियम कब पारित हुआ था, ये वाला बताइए। खान अधिनियम कब पारित हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? 1901 में हुआ था। कब हुआ था? 1901 में खान अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। छोटा नागपुर में कोयला निकालने वाले पहली कंपनी का नाम बताना है। छोटा नागपुर, ध्यान देना है, छोटा नागपुर में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी का नाम बताना है। झारखंड कोल कंपनी, छोटा नागपुर कोल कंपनी, बंगाल कोल कंपनी, उड़ीसा कोल कंपनी। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, पहला पूछ रहा है तो बहुत पुराना बात बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बंगाल कोल कंपनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन करवाइएगा मत, ठीक है। चलिए, झारखंड में कोयले के कुल कितने खदानें हैं? तो ये दोस्तों आगे पीछे थोड़ा इसमें डाटा हो सकता है, ठीक है। अभी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो इसमें बढ़ गया होगा डाटा। हालांकि देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों, तो कोयले की कुल खदानें कितने हैं, बताइए। बताइए तो इसका आंसर कितना होगा? चलिए, तो देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। तो इसका आंसर 207 है, ठीक है। इसका एक बार रिचेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। करंट डाटा निकाल लीजिएगा कि झारखंड में कोयले के कुल कितने खान है, एक बार देख लीजिएगा कितना दिखा रहा है। अभी हो सकता है अपडेट हो गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग में देखा जाए तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1774 ईस्वी में झारखंड में सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र के किस खान से कोयले का उत्पादन शुरू हुआ था? कब? 1774 का बात है भाई, ठीक है। झारखंड में सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र की किस खान से कोयले का उत्पादन किया गया था 1774 में, बताइए। चाँच,
लुचिवाद, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत पुराना क्वेश्चन दोस्तों ये 1774 में बोल रहा है कि सर्वप्रथम कोयला का किस क्षेत्र से निकाला गया था दोस्तों, तो ये चांच और लुचिवाद दोनों होगा इसका आंसर, सी ऑप्शन। भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है, बताइए। भारत के कुल कोयला उत्पादन के कितने प्रतिशत भाग झारखंड से होता प्राप्त, तो 49%। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादित करने वाले क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। देख लेते ऑप्शन, देखिए बताइए बताइए। चंद्रपुरा बोकारो तो होगा, रामगढ़ कर्णपुरा भी होगा, झरिया झिवारी, झिवारी क्या होता है भाई ये, तो झरिया भी था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। गिरिडीह किस क्षेत्र कोयला क्षेत्र का उप क्षेत्र है, गिरिडीह बताइए किसके अंदर आता है ये, गिरिडीह वाला ना, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, हजारीबाग कोयला क्षेत्र, अजय नदी घाटी कोयला क्षेत्र और राजमहल कोयला क्षेत्र। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये गलती कर सकते हैं एग्जाम में। गिरिडीह किस कोयला क्षेत्र का उप क्षेत्र में आता है, बताइए गिरिडीह वाला। तो याद रखना दोस्तों, गिरिडीह हमेशा याद रखना है कि राजमहल कोयला क्षेत्र के अंदर आता है, किसके अंदर, गिरिडीह राजमहल के अंदर वाला आता है। ठीक है, ध्यान देना है। हो सकता है जल्दीबाजी में अजय दामोदर घाटी मार सकते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन याद रखना है राजमहल कोयला क्षेत्र के अंदर गिरिडीह आता है। उत्तरी कोयल घाटी कोयला क्षेत्र कहाँ किस में शामिल है, अब देख लो उत्तरी कोयल कहाँ पे है, पता चल ही जाएगा ऑप्शन से। ठीक है, चलिए, तो लातेहार डाल्टनगंज दोनों हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अजय नदी घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है, अजय नदी घाटी, अजय नदी पता है कि कहाँ से है, जो बिहार से निकल के जो देवघर घुसती है, पता है कि नहीं। ठीक है, तो ये बताइए अजय नदी घाटी कोयला क्षेत्र किससे शामिल नहीं है, देख लेते हैं। नदी के बारे में बढ़िया से पढ़े हो, ध्यान निकाल लीजिएगा आप लोग। देखिए जयंती, सहजोरी, कुर्दिया, कोरैया, ये सब पाया जाता है उधर। मांडू किधर आता है, ये रामगढ़ तरफ में आता है मांडू, पता है कि नहीं, तो ये अलग साइड हो जाता है, इसका मतलब इसका आंसर यही हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। जयंती तो पता है, ठीक है, सहजोरी नहीं, सहजोरी भी पता होगा, कुर्दिया कोरैया नहीं पता होगा तो आप लोग मांडू से तो निकाल सकते हैं ना कि मांडू भाई रामगढ़ साइड में आता है, तो अजय नदी घाटी पर कहाँ से मिलेगा ये, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजमहल कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है, देखिए ऑप्शन क्लियर देख दिया है। देखिए चरी, ये कहाँ दिख जाएगा, चरी तो किधर भाई देख सकते हैं आप लोग, रांची रामगढ़ रोड में है, चरी कहाँ से आ जाएगा राजमहल में, तो आप लोग नाम ही दिख जाए। बाकी देख ले पचवारा, ब्राह्मणी, हुरा, इसका आंसर डी हो जाएगा। झरिया की कोल खाने लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, झरिया वाला कोल खाना, बताइए कितना एरिया है उसका, 450 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, कितना 450, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये बताइए झारखंड में मिलने वाली हेमेटाइट किस्म के लोहे अयस्क में कितने प्रतिशत लोहांश की मात्रा होती है, सबसे ज़्यादा हेमेटाइट पाया जाता है। ठीक है, बताइए आपको, तो मैक्सिमम जो है ऑप्शन में जो मैक्सिमम दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम किस में दिख रहा है बताइए, कितना था, 60 से 70 होता है ना। हेमेटाइट में कितने प्रतिशत लोहांश की मात्रा होती है दोस्तों, तो 65 से लेकर 70%, 65 से लेकर 70%, इसका आंसर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। इस सब क्वेश्चन शायद फंस सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज में तो याद रखना है, सबसे ज़्यादा होता है 65-70, सी ऑप्शन। झारखंड में के किस जिले में देश का सर्वप्रथम लोहा अयस्क उत्पन्न किया गया था और वहाँ लोहा अयस्क की सर्वाधिक खदानें हैं, तो कहाँ पे दोस्तों, सिंहभूम में, सी ऑप्शन। अगला देख लेते हैं, सिंहभूम के कोल्टन क्षेत्र के किस स्थान पर हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है, हेमेटाइट बताइए कहाँ पे मिलता है, ऑप्शन देखिए पढ़िए। हेमेटाइट ना सिंहभूम, नीतूबुरु, पंसीराबुरु, पंसीरा नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, ये सिंहभूम क्षेत्र में, ठीक है। गुवा वाला भी सुने होंगे, संगदा ये भी सुने होंगे, जामदा, नवामुंडी तो फेमस है, नवामुंडी वाला, नवामुंडी हो गया, गुवा हो गया, पंसीरा हो गया, ये सब सिंहभूम के लिए हेमेटाइट के लिए फेमस दोस्तों, इसका आंसर सारे हो जाएगा। उपरोक्त नाम याद रख लीजिए, ठीक है, सिंहभूम हेमेटाइट के लिए फेमस है दोस्तों, इस नाम को कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। नीतूबुरु, नीतूबुरु नाम सुन सकता है, तो सिंहभूम हेमेटाइट के लिए फेमस है। पंसीरा हेमेटाइट सिंहभूम में प्रसिद्ध है। गुआ माइंस हेमेटाइट, संगदा हेमेटाइट, जामदा हेमेटाइट, नवामुंडी हेमेटाइट, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। झारखंड में किस जिले में मैग्नेटाइट किसको लोहा मिलता है, तो देखिए पलामू भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पलामू भी सही है और ये सिंहभूम से दोनों सही है, ठीक है, इसका आंसर दोनों हो जाएगा। संपूर्ण विश्व का लगभग कितने प्रतिशत अभ्रक झारखंड में प्राप्त होता है,
कितने प्रतिशत? 70 बता कितना? बताइए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। संपूर्ण विश्व का लगभग कितने प्रतिशत, अब विश्व का बात हो रहा है भाई, कि विश्व का लगभग कितने प्रतिशत अवरक झारखंड में प्राप्त होता है, तो 56%, ठीक है, याद रखना है। संपूर्ण विश्व का लगभग कितने प्रतिशत अवरक झारखंड में प्राप्त होता है, तो 56%। संपूर्ण देश का लगभग कितने प्रतिशत अवरक झारखंड, संपूर्ण देश पूछा यहाँ पे, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए बोले ये वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जल्दीबाजी में शायद गलती कर जाएंगे आप, हो सकता है, क्योंकि जल्दी जल्दी कीजिएगा। अच्छा हाँ कितने प्रतिशत झारखंड में है, हाँ अच्छा 72 मार्क आ गए, लेकिन आपको क्वेश्चन घुमा देगा, विश्व का बात पूछ रहा है यहाँ पे। विश्व का बोलेगा तो 56%, और सिर्फ इंडिया लेवल का पूछेगा तो 72%। ये इसलिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, और जल्दी थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो शायद एक नंबर नेगेटिव लेके जाइएगा एग्जाम में, और है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? झारखंड में अधिकतर अभ्रक खदानें कोडरमा में है, सही बात है। झारखंड में मस्कोवाइट वायोटाइट किस्म का अभ्रक मिलता है, मस्कोवाइट वायोटाइट किस्म का अभ्रक मिलता है, सही है। अभ्रय अनगय एवं के आंतरिक चट्टानों से मिलता है, इसका आंसर डी साबित सही है, ठीक है। झारखंड में मिलने वाले उत्तम किस्म के अभ्रक को क्या कहलाता है? रूबी अभ्रक, ये तो रटा गया होगा नाम में, है ऑप्शन होगा रूबी कहीं, देखिए है ना रूबी। चलिए, झारखंड में अभ्रक के लगभग कितने खाने? अभ्रक का लगभग खाने हो सकता है, आगे पीछे डाटा हो सकता है दोस्तों, लेकिन अप्रोक्स याद कर लीजिए कितना खाने झारखंड में अभ्रक के, बताइए। तो 500 आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, 500। झारखंड में तांबे के महत्वपूर्ण खाने किस जिले में? तांबा वाला पूछ रहा है, किस जिले में? सींभू जिले में। सींभू कॉपर कंपनी का स्थापना कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सींभू कॉपर कंपनी भैया, सींभू का कॉपर कंपनी, इसलिए किस जिला में? 1857 का रिवोल्ट याद रखना है, ठीक है। सींभू कॉपर कंपनी 1857, सींभू कॉपर कंपनी 1857। कारडोवा कॉपर कंपनी का इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के नाम से कब पुनर्गठन किया गया था? पहले कारडोवा कॉपर कंपनी का इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस वर्ष पुनर्गठित किया गया था? तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन 1924, ये डेट तो सभी को पता है लगभग। झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट का उत्पादन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो बॉक्साइट नाम सुनते ही ऑप्शन लोहरदगा दिख गया दोस्तों, तो आँख मूंद के मार देना, ठीक है। बॉक्साइट नाम, सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन? बॉक्साइट, बॉक्साइट लोहरदगा, अरे सॉरी क्या पूछा है? नहीं होता भाई, सॉरी देखिए, पूछेगा कहाँ पे होता है दोस्तों, तो लोहरदगा आँख मूंद के मारना, ठीक है। और नहीं होता है तो पूछ रहे, देखिए रांची भी तो होता ही है, पलामू होता है, लोहरदगा भी होता है। चौथा ऑप्शन देख लेते क्या है? पाकुड़। अच्छा, तो इसका आंसर पाकुड़ हो जाएगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन गलती से पढ़ लेते हैं। पूछा कहाँ पर नहीं होता है, होता सबसे ज़्यादा कहाँ पे? लोहरदगा में, और बाकी तो पलामू में थोड़ा बहुत होता है, रांची में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोहरदगा में होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। झारखंड में निम्नलिखित में से कहाँ क्रोमियम का उत्पादन होता है? क्रोमियम, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, सब नाम इसको याद करना दोस्तों, क्रोमियम के लिए काफ़ी ये नाम पूछा जाता है, ठीक है। सरायकेला में भी देखिए जोजो हाथू और ये बुरू, ये जोजो हाथू खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में आ चुका है। जोजो हाथू क्रोमियम के लिए फेमस है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम, किसके लिए फेमस है ये बताइए? यूरेनियम के लिए। किसके लिए? यूरेनियम के लिए फेमस है। झारखंड के किस जिले में टीन का उत्पादन होता है बताइए? टीन का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है बताना है आपको भैया। कहाँ कहाँ होता है दोस्तों? सिंहभूम में होता है, हजारीबाग में होता है, संथाल परगना, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वेनेडियम प्राप्त होता है? वेनेडियम किस जिले में वेनेडियम प्राप्त होता है दोस्तों? वेनेडियम कोडरमा, गढ़वा, साहेबगंज, सींभू, तो इसका आंसर सींभू में हो जाएगा। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में इल्मेनाइट प्राप्त होता है? इल्मेनाइट तो रांची में भी और सींभू में भी, ठीक है। इल्मेनाइट रांची में भी और सींभू दोनों में। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में लाइमस्टोन चूना पत्थर प्राप्त होता है? चूना पत्थर बताइए कहाँ सा, कौन सा जिले में प्राप्त होता है? लाइमस्टोन चूना पत्थर हजारीबाग बोकारो, गिरिडीह गढ़वा, सींभू पाकुड़, सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा।
झारखंड के निम्नलिखित में से किस नदी के स्वर्ण एस्क प्राप्त नहीं होता है? नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है। स्वर्ण रेखा तो है ही है, सुनजादी और गरा नदी, फाल्गु, सोन, इनमें से कोई नहीं। तो किस में नहीं होता है? तो फाल्गु नदी और सोन नदी में नहीं होता। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एस्बेस्टस की प्राप्ति होती है? किस जिले में? सीमू जिले में। किस जिले में दोस्तों? सीमू जिले में, डी ऑप्शन। चाइना क्ले, चीनी मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चाइना क्ले के बारे में बताइए, कौन सा कथन सही है? देश देख लेते हैं। देश की सर्वोत्तम चीनी मिट्टी झारखंड के सीमू जिले में मिलती है। चाइना क्ले झारखंड के सीमू जिले में मिलती है, ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। या ग्रेनाइट के फेल्सफार खनिज के क्षय से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। या अग्नि प्रतिरोधक होती है, सही बात है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फायरफ्ले के संबंध में गलत है? ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा हुआ, कौन सा गलत है? झारखंड में यह मिट्टी धनबाद, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू मिलती है। फायरफ्ले कोडरमा, दुमका, हाँ ये बात तो सही है। धामनी, जूरा, चुर, परभिता, राजहरा इसकी प्रमुख खदानें हैं। धामनी, जूरा, सही है ये भी। या अग्नि प्रतिरोधक होती है, इसलिए इसका नाम अग्नि मिट्टी पड़ गया, सही बात है। झारखंड में इसकी 6 खदानें हैं। देखिए दोस्तों, इसका खदानें पता नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत बात है, ये जरूरी नहीं है 6 ही है, इसे ज़्यादा भी हो सकता है, और एग्जैक्ट पता नहीं है हमको कितना है सो, लेकिन एक बार देख लीजिए। लेकिन इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्रेनाइट तथा ग्रेफाइट का उत्पादक है? तो देखिए पलामू में भी है, अगला देखते हैं क्या ऑप्शन है। पलामू में भी है और सीमू, दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रेनाइट का उत्पादन होता है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट बताइए, ग्रेनाइट का उत्पादन कहाँ होता है? हजारीबाग में। कहाँ पे होता है ग्रेनाइट का उत्पादन? हजारीबाग में होता है भैया। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में सिलिका सैंड का उत्पादन होता है? सिलिका सैंड बताइए, सिलिका सैंड का उत्पादन कहाँ पे होता है? देखिए दुमका में भी होता है, देवघर में भी होता है, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह, सभी सिलिका सैंड, सभी इसका आंसर हो जाएगा। डोलोमाइट कहाँ प्राप्त नहीं होता है? डोलोमाइट कहाँ प्राप्त नहीं होता? नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों संथाल परगना साइड में नहीं होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, डोलोमाइट का बोला है, ठीक है। तो सीबू में है, पलामू में है, तो गोड्डा में नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में फेल्सफार की प्राप्ति होती है? देवघर, गिरिडीह, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, पलामू, सारे सही है। झारखंड में मैंगनीज अयस्क की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं होती है? किस जिले में नहीं होती है सो पूछ रहा है, ठीक है। किसका पूछ के बारे में पूछ रहा है? मैंगनीज के बारे में, ठीक। मैंगनीज है, ठीक है। इसका देख लें, सीमू में होता है मैंगनीज, होता है सीमू में, सीमू में होता है, धनबाद में भी होता है, गढ़वा में शायद नहीं होता। अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, हजारीबाग। तो मैंगनीज का, झारखंड में मैंगनीज अयस्क की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं होती है? तो गढ़वा इसका मारिए आंसर, ठीक है। गढ़वा में नहीं होती है। सीभूम, धनबाद, हजारीबाग में थोड़ा बहुत तो होता ही है, ठीक है। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में क्वार्टजाइट की प्राप्ति होती है? क्वार्टजाइट बताइए, सिंहभूम, कोडरमा, दुमका, गढ़वा, कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर सिंहभूम हो जाएगा। खनिज तथा इसकी प्राप्ति के स्थान के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? मतलब कौन सा गलत है बताइए, दोनों ऑप्शन बताइए। कौन सा, मतलब पहला तो ये बताइए, पूछ रहा है कौन सही नहीं है, इसमें मतलब कौन सही है। तो इसे बताइए कौन सही है, कौन सही नहीं है बताइए। 349 का कौन सही नहीं है देख लेते हैं पढ़ के। टाक, स्टीटाइट, गिरिडीह, पलामू, सीमू सही है। क्वार्ट्ज में देवघर, दुमका, धनबाद, हजारीबाग सही है। गार्नेट तो हजारीबाग था इसका आंसर ने। और ये क्या, वर्गी क्यूलाइट है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका साहेबगंज गोड्डा नहीं होगा, हजारीबाग होगा, गार्नेट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका बताइए सही कौन है, कौन सा सही युग सम्मिलित है, मतलब सही कौन सा है?
सिलिका सैंड कहाँ पे, दुमका धनबाद कॉर्नर में पहले देख चुके हैं क्वेश्चन में, ठीक है। रॉक फॉस्फेट एवं अंडालुसाइड पलामू, कोबाल्ट एवं निकल सीबू, तो ये सारे सही है, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों आपको। इसको हम इस PDF हम टेलीग्राम में डालेंगे, इसको पेड में डालेंगे, ठीक है। तो पेड वाले बच्चे जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, PDF से एक बार पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले, और जो हम देंगे करंट वाला क्वेश्चन 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वो इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस वहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। ये एक बुक में कहीं नहीं मिलने वाला है, और बहुत सारे बुक में तो पुराना डाटा ही छपा हुआ है, ठीक है। पुराना डाटा पढ़ के जाइएगा, 1 नंबर नेगेटिव करके आइएगा एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, ठीक है। सेम चीज़ नहीं है, उसका सब बताएंगे, कितना मिलियन टन रिजर्व है, कितना प्रोडक्शन करता है, सब चीज़ बताएंगे, ठीक है। खास करके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक। टेंशन मत लीजिए, एग्जाम से पहले हम करवा देंगे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।